क्या मेरे लाइफ में गवर्नमेंट जॉब्स है? मैंने इतना पढ़ाई किया, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलने का क्या चांसेस है? आप जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। गवर्नमेंट जॉब्स का जो सिग्निफिकेटर है वो है सूर्यदेव यानी कि सन। अगर आपके लग्न कुंडली में सन का पोजीशन अच्छा हो, गुरु का पोजीशन अच्छा हो या सैटर्न का पोजीशन अच्छा हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का 80% चांसेस है। सूर्यदेव जो है वो आपके पर्सनैलिटी को, आपका जो एम्बियंस है, आपका लुक्स है, उसको निखारते हैं। उसी तरह बृहस्पति जो है वो आपके ज्ञान को दिखाता है, आपके नॉलेज को दिखाते हैं। और सैटर्न जो है वो दिखाता है आपका लॉन्ग सर्विसेज, वर्किंग आवर्स, लेबर्स। उसका मतलब है गवर्नमेंट जॉब जो है वो हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मान के चलते हैं। मान के चलिए सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक, या सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, जो हमारा दफ्तर का टाइम होता है। और उसमें लॉन्ग सर्विसेज होता है, लोगों के साथ बातचीत होता है ना। तो इसी तीन ग्रह जो है, 3 प्लैनेट्स जो है आपका गवर्नमेंट जॉब्स का कार्यकर्ता संभाल लेते हैं। सूर्यदेव जो है बेसिकली अगर आपके लग्न कुंडली के 1, 5, 9 भागों में विराजमान है और 6th हाउस के साथ अगर इसका कोई ग्रह का रिलेशन अच्छा हो रहा है तो आपका जॉब का चांसेस 100% हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए 2 लग्न कुंडली ले रही हूँ। उसमें से एक है कमिश्नर का और दूसरा है आपका बैंक का चीफ मैनेजर का। आप देखिए जो पहला लग्न कुंडली है उसमें सूर्यदेव 5th हाउस में विराजमान है और शनिदेव 7th हाउस में विराजमान है और बृहस्पति देव 12th हाउस में, मतलब अपने घर में उत्सुक होके बैठे हुए हैं। तो ये जो पोजीशन है वो आपका बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे फायदेमंद है। और ये आपका कुंडली है बैंक का जो चीफ मैनेजर है उसका। और दूसरा जो कुंडली देखिए उसमें लग्न में जुपिटर है और जुपिटर जो है आपको स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देते हैं। उसका मतलब आपका होल्ड रहेगा। और इसका 5th हाउस में आप देखिए सन, मून, सैटर्न और मरकुरी इसका जुटी बना हुआ है। तो ये पंचम भाग में ये सारे ग्रहों का जो जुटी है वो शुभता से शुभता दिखा रहा है। इसी कारण से ये जो पर्सन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में यानी कि कमिश्नर पोजीशन में विराजमान है। तो आपने देखा वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे हमको समझाते हैं कि आपका जॉब कैसे लगेगा। अभी आते हैं न्यूमरोलॉजी की तरफ। आपने लोसू ग्रिड देखा होगा। लोसू ग्रिड में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में आपका जो डेट ऑफ बर्थ मिला है उसमें अगर 815 नंबर है तो मुबारक हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का 100% चांस है। अगर आपने मेहनत किया हो तो आपको कभी मुश्किल नहीं होगी कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स मिलने से। और दूसरी बात 815 के अलावा अगर आपके जन्म कुंडली में या डेट ऑफ बर्थ में, जन्म कुंडली नहीं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। और यहाँ पे अगर 815 के अलावा 3 नंबर है तो आपको एजुकेशन लाइन में आपका जॉब परस्यू करना जरूरी है। अगर 817 है तो आपको सर्जन बन सकते हैं या ओकल साइंस में जा सकते हैं। अगर 814 है तो आप टेक्निकल लाइन में जाओ। आप जो आपका इंजीनियरिंग प्रोफेशन है या रियल एस्टेट रिलेटेड प्रोफेशन है उसको चूज करो। अगर आपका 819 है तो आपका डिफेंस में गवर्नमेंट जॉब्स मिलने का चांसेस है, डिफेंस सेक्टर में। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 816 है तो आपको लग्जरी जो प्रोडक्ट्स है उस रिलेटेड फील्ड में गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांसेस है। पामिस्ट्री में दिखा जाता है अगर आपका हाथ में सूर्यदेव उत्सुक होके बैठे हुए हैं और दूसरी बात आपका जो सूर्य का लाइन है, सन लाइन है, अगर वो बिना कटे हुए हैं और स्ट्रॉन्ग है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद।